तृतीयः सर्गः। अथानंतर श्री वर्धमान जिनेन्द्र के द्वारा मध्य देश के धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होने पर समस्त देशों में तीर्थ विषयक मोह दूर हो गया, अर्थात धर्म के विषय में लोगों का जो अज्ञान था वह दूर हो गया। जिस प्रकार संसार में अगस्त्य नक्षत्र का उदय होने पर मलिन तालाब स्वच्छता को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जिनेन्द्र देव का उदय होने पर लोगों के कलुषित हृदय स्वच्छता को प्राप्त हो गए। जिस प्रकार पहले भव्यवत्सल भगवान ऋषभदेव ने अनेक देशों में विहार कर उन्हें धर्म से युक्त किया था, उसी प्रकार भगवान महावीर ने भी वैभव के साथ विहार कर मध्य के काशी, कौशल, कौशल्या, कुसंध्या, अस्वष्ट, साल्व, त्रिकतन, पंचाल, भद्रकार, पटच्चर, मौक, मत्स्य, कनीय, सूरसेन और वृकार्थक, समुद्र तट के कलिंग, कुरुजांगल, कैके, आत्रेय, कंबोज, बाहरोक, यवन, सिंध, गांधार, सुवीर, सूर, भीरु, दरोरुक, वाडवान, भरद्वाज और क्वाथतोष तथा उत्तर दिशा के ताना, कारण और प्रच्छाल आदि देशों को धर्म से युक्त किया था। केवल ज्ञानरूपी प्रभा को फैलाने वाले श्री जिनेन्द्र रूपी सूर्य के प्रकाशमान होने पर नाना मिथ्या धर्मरूपी जुगनुओं के ठाट-बाट कहाँ विलीन हो गए थे यह नहीं जान पड़ता था। उस समय जिन लोगों ने श्री वर्धमान जिनेन्द्र के शरीर का साक्षात दर्शन किया था, उनकी दिव्य ध्वनि का साक्षात श्रवण किया था तथा उनके वैभव का साक्षात अवलोकन किया था तथा उनकी अन्य पुरुषों के वचनों में आसक्ति नहीं रह गई थी। निरंतर मलमूत्र से रहित शरीर, श्वेत का अभाव, गोदुग्ध के समान सफेद रुधिर, वज्रवृषभनाराज संहन, समचतुरस्र संस्थान, अत्यंत सुंदर रूप, अतिशय सुगंधता, 1008 लक्षण युक्त शरीर, अनंत बल और हितमित प्रिय वचन, इन पवित्र 10 अतिशयों से तो वे जन्म से ही सुशोभित थे, परंतु केवल ज्ञान होने पर निमेष उन्मेष से रहित, अत्यंत शांत विशाल लोचन, अत्यंत व्यवस्थित अर्थात वृद्धि से रहित, कांतिपूर्ण नख और केशों से शोभित होना, कवलाहार का अभाव, वृद्धावस्था का न होना, शरीर की छाया नहीं पड़ना, परम कांतियुक्त मुख का एक होने पर भी चारों ओर दिखाई देना, 200 योजन तक की पृथ्वी में सुभिक्ष होना, उपसर्ग का अभाव, प्राणीपीड़ा अर्थात अद्या का अभाव, आकाश गमन और सब विद्याओं का स्वामित्व अपना, कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए केवल ज्ञान के इन 10 अतिशयों से और भी अधिक आश्चर्य उत्पन्न कर रहे थे। उस समय देखा अथवा सुना गया जिनेन्द्र भगवान का शरीर जगत के जीवों को सुख उत्पन्न कर रहा था। सर्वभाषारूप परिणमन करने वाली अमृत की धारा के समान भगवान की अर्धमागधी भाषा का कर्णमपुटों से पान करते हुए 3 लोक के जीव संतुष्ट हो गए। जो परस्पर की गंध सहन करने में भी असमर्थ थे, ऐसे शत्रुरूप प्राणियों में पृथ्वी तल पर सर्वत्र गहरी मित्रता हो गई। जिनमें समस्त वृक्ष निरंतर फल और फूलों से नम्रीभूत हो रहे थे, ऐसी 6 ऋतुएं मैं पहले पहुँचूं, इस भावना से ही मानो एक साथ आकर उनकी सेवा कर रही थी। सर्वरत्न में तथा निर्मल दर्पणतल के समान उज्ज्वल पृथ्वी रूपी स्त्री ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान के लिए अपने अंतःकरण की विशुद्धता ही दिखला रही हो। शरीर में सुखकर स्पर्शन उत्पन्न करने वाली विहार के अनुकूल मन सुगंधित वायु बह रही थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान की सेवा ही कर रही हो। उस समय परोपकार के लिए उत्कृष्ट बंधु स्वरूप श्री जिनेन्द्र भगवान के विहार करने पर जगत के समस्त जीवों को परम आनंद हो रहा था। वायु कुमार के देव 1 योजन के भीतर की पृथ्वी को कंटक, पाषाण तथा कीड़े-मकोड़े आदि से रहित कर रहे थे। उनके बाद ही जोर की गर्जना करने वाले स्तनित कुमार नामक देव मेघ का रूप धारण कर शुभ सुगंधित जल की वर्षा कर रहे थे। भगवान पृथ्वी के समान आकाश मार्गन से चल रहे थे तथा उनके चरण कमल पद पर खिले हुए 7 कमलों से पूजित हो रहे थे। भावार्थ, विहार करते समय भगवान के चरण कमलों के आगे और पीछे 7 तथा चरणों के नीचे एक इस प्रकार 15 कमलों की 15 श्रेणियां रची जाती थीं। उनमें सब मिलाकर 225 कमल रहते थे।
फलों से सुशोभित शाली आदि धान्यों के समूह से पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेंद्र दर्शन से उत्पन्न हुए हर्ष से उसके रोमांच ही निकल आए हों। मेघों के आवरण से रहित आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो वह जिनेंद्र देव के केवल ज्ञान की निर्मलता का ही अनुकरण कर रहा हो। जिस प्रकार रजोधर्म से रहित होने के कारण निर्मलता शुद्धता को धारण करने वाली स्त्रियां रात दिन अपने पति की उपासना करती हैं, उसी प्रकार रज अर्थात धूल से रहित होने के कारण उज्ज्वलता को धारण करने वाली दिशाएं भगवान की उपासना कर रही थी। इंद्र की आज्ञा से देवलोग सब और जिनेंद्र देव के धर्मदान की घोषणा करते हुए अन्य लोगों को बुला रहे थे। विहार करते हो चाहे खड़े हो, प्रत्येक दशा में श्री जिनेंद्र के आगे सूर्य के समान कांतिवाला तथा अपनी दीप्ति से 1000 आरे वाले चक्रवर्ती के चक्ररत्न की हंसी उड़ाता हुआ धर्मचक्र शोभायमान रहता था। इस प्रकार देवकृत 14 अतिशयों और ध्वजाओं सहित अष्टमंगल द्रव्यों से युक्त श्री महावीर जिनेंद्र पृथ्वी पर विहार करते थे। अष्ट प्रातिहार्यों में प्रथम प्रातिहार्य अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अशोक वृक्ष की शोभा के बहाने समस्त संसार अथवा आकाश ही भगवान को नमस्कार कर रहा हो। इससे अधिक और महत्व क्या हो सकता है। नम्रीभत शिर को धारण करने वाले देव लोग अपने हाथों से जो पुष्पवृष्टियां छोड़ रहे थे उनसे समस्त दिशाओं की भूमियां सुशोभित हो रही थी। चारों दिशाओं में देवों द्वारा 64 चमरों से विजित भगवान उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार की पड़ती हुई गंगा की तरंगों से हिमगिरी सुशोभित होता है। जिसने रात दिन का अंतर दूर कर दिया था, ऐसा भगवान का भामंडल अपने तेज से सूर्य मंडल को अभिभूत करदबाकर सुशोभित हो रहा था। देवों के मार्ग अर्थात आकाश में दुंदुभियों का शब्द इस गंभीरता से फैल रहा था मानो वह संसार में इस बात की घोषणा ही कर रहा था कि श्री जिनेंद्र देव कर्मरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जिसमें एक छत्र लगाया जाता है, ऐसे पृथ्वी के ऐश्वर्य को त्याग करने वाले भगवान के छत्रत्रय से युक्त 3 लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हाँ है ऐसा जान पड़ता था। यतश्च भगवान ने राजाओं के समूह से घिरा हुआ सिंहासन छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें इंद्रों से घिरा हुआ दूसरा सिंहासन प्राप्त हुआ था जो धर्म का उपदेश देने के लिए 1 योजन तक फैल रही थी तथा जो चित्त और कानों के लिए रसायन के समान थी। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि तीनों जगत को पवित्र कर रही थी। इस प्रकार प्रातिहार्य आदि विभव के साथ अनेक देशों में विहार कर देवों के द्वारा पूजित होते हुए भगवान महावीर फिर से मगध देश में आए। वे भगवान सप्त रिद्धिरूपी संपदा को प्राप्त करने वाले एवं समस्त श्रुत के पारगामी इंद्रभूति आदि 11 गणधरों से सहित थे। उन 11 गणधरों में प्रथम गणधर इंद्रभूति थे, द्वितीय अग्निभूति, तृतीय वायुभूति, चतुर्थ शुचिदत्त, पंचम सुधर्म, षष्ठ मांडव्य, सप्तम मौर्यपुत्र, अष्टम अकंपन, नवम अचल, दशम मेदार्य और अंतिम प्रभास थे। ये सभी गणधर तप्त दीप्त आदि तप रिद्धि के धारक तथा 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, अक्षीण रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और बल रिद्धि से संपन्न थे। इनमें से प्रारंभ के 5 गणधरों की गणशिष्य संख्या प्रत्येक की 2130, उसके आगे छठे और 7वें गणधर की गण संख्या प्रत्येक की 425, तदंतर शेष 4 गणधरों की गण संख्या प्रत्येक की 625। इस प्रकार 11 गणधरों की शिष्य संख्या 14,000 थी। इन 14,000 शिष्यों में 300 पूर्व के धारी, 900 विक्रियारिद्धि के धारक, 1300 अवधिज्ञानी, 700 केवल ज्ञानी, 500 विपुलमती मनःपर्यय ज्ञान के धारक, 400 परवादियों को जीतने वाले वादी और 9,900 शिक्षक थे। इस प्रकार श्री जिनेंद्र देव का 11 गणधरों से सहित 14,000 मुनियों का संघ नदियों के प्रवाह से सहित समुद्र के समान सुशोभित हो रहा था। इस तरह जगत को विस्मय में डालने वाली आहंत्य लक्ष्मी से सहित श्रीवर्धमान जिनेंद्र उस राजगृह नगर में आए जो लक्ष्मी का मानो घर था और जिसमें अनेक उत्तमोत्तम घर सुशोभित हो रहे थे। राजगृह नगर में 5 शैल हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम पंचशैलपुर भी है।
यह श्री मुनिसुव्रत भगवान के जन्म से पवित्र है, शत्रु सेनाओं के लिए दुर्गम है एवं 5 पर्वतों से सुशोभित है। 5 पर्वतों में प्रथम पर्वत का नाम ऋषिगिरि है। यह चौकोर झरते हुए निर्झरनों से सुशोभित है तथा ऐरावत हाथों के समान पूर्व दिशा को अत्यंत सुशोभित कर रहा है। वैभार नाम का दूसरा पर्वत दक्षिण दिशा में है तथा त्रिकोण आकृति का धारक है। तीसरा पर्वत विपुलाचल है। यह दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य में स्थित है और वैभारगिरि के समान त्रिकोण आकृति वाला है। चौथा पर्वत वलाहक है। वह डोरी सहित धनुष के आकार है तथा 3 दिशाओं को व्याप्त कर स्थित है। और 5वां पर्वत पांडक है। यह गोल है तथा पूर्व और उत्तर दिशा के अंतराल में सुशोभित है। ये सभी पर्वत फल और फूलों के भार से नम्रीभूत लताओं से सुशोभित है और पड़ते हुए निर्झरों के समूह से मनोहर है। केवल वासुपूज्य जिनेंद्र को छोड़कर अन्य समस्त तीर्थंकरों के संवसरणों से इन 5 पर्वतों के बड़े बड़े वन प्रदेश पवित्र हुए हैं। वे वन प्रदेश तीर्थयात्रा के लिए आए हुए अनेक भव्य जीवों के समूह से सेवित तथा नाना प्रकार के अतिशयों से संबद्ध सिद्ध क्षेत्रों से पवित्र हैं। अथानंतर जहाँ इंद्र ने पहले से ही संवसरण की संपूर्ण रचना कर रखी थी, ऐसे विपुलाचल पर्वत पर विशाल ऐश्वर्य के धारक श्रीवर्धमान जिनेंद्र जाकर विराजमान हुए। उस समय सौधर्म आदि देव और श्रेणिक आदि मनुष्यों के सब ओर स्थित होने पर देव और मनुष्यों से व्याप्त हुआ वह पर्वत अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। रिद्धियों को धारण करने वाले ऋषि श्री जिनेंद्र भगवान के समीप सबसे पहले बैठे। उनके बाद कषायों का अंत करने वाले यति, अतीन्द्रिय पदार्थों का अवलोकन करने वाले प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि और संख्यात अंगार बैठे। इस तरह 11 गंधर्वों के सहित 14,000 मुनि, 35,000 आरिकाएँ, 1 लाख श्रावक, 30 लाख श्राविकाएँ, चारों प्रकार के देव और देवियाँ तथा तिथंच ये सब यथास्थान बैठे। इन सब 12 सभाओं से वेष्टित भगवान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। तदंतर जब धर्म श्रवण करने की इच्छा से तीनों लोकों के जीव यथास्थान स्थित हो गए, तब गंधर के प्रश्नपूर्वक श्रीतीर्थ कर भगवान ने धर्म का उपदेश आरंभ किया। उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से सिद्ध और संसारी के भेद से जीव के 2 भेद हैं तथा दोनों ही भेद उपयोग रूप लक्षण से युक्त हैं और विशेष की अपेक्षा दोनों ही अनंतानंत भेदों को धारण करने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी उपाय के द्वारा जिन्होंने प्राप्त करने योग्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया है तथा जो स्वरूप को प्राप्त कर सिद्धि क्षेत्र लोक के अग्रभाग पर तनुवात्वल्य में स्थित हो गए हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं। ये 5 प्रकार का ज्ञानावरण, 9 प्रकार का दर्शनावरण, साता के भेद से 2 प्रकार का वेदनीय, 28 प्रकार का मोहनीय, 4 आयु, 42 प्रकार का नाम, 2 प्रकार का गोत्र और 5 प्रकार का अंतराय कर्म नष्ट कर अनंत पूर्व सिद्धों में समाविष्ट हो 3 लोक के अग्रभाग पर विराजमान रहते हैं। सम्यक्त्व, अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीय, अत्यंत सूक्ष्मत्व, स्वाभाविक अवगाहनत्व, अव्याबाद अनंत सुख और अगुरुलघु इन 8 प्रसिद्ध गुणों से सहित है। असंख्यात प्रदेशी है। उद्गल संबंधी वर्णादि 20 गुणों के नष्ट होने से अमूर्तिक है। अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार के धारक है। मोम के सांचे के भीतर स्थित आकाश के समान है। जन्मजरामरण, अनिष्ट, संयोग, इष्ट वियोग तथा क्षुधा, तृष्णा, बीमारी आदि से उत्पन्न समस्त दुहकों से रहित है तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के भेद से 5 प्रकार के परिवर तनों से रहित होने के कारण सुख स्वरूप है। असिद्ध अर्थात संसारी जीव असंयत, संयता संयत और संयत के भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। इनमें से असंयत अवस्था तो प्रारंभ के 4 गुणस्थानों में है, संयता संयत अवस्था 5वें गुणस्थान में है और संयत अवस्था 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक 9 गुणस्थानों में है। पारिणामिक भावों में स्थित रहने वाला जीव मोहनीय कर्म के उदय, क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम के निमित्त से गणस्थानों में प्रवृत्त होता है। गणस्थान 14 हैं। उनमें से प्रथम गणस्थान मिथ्यादृष्टि है जो कि सार्थक नाम को धारण करने वाला है। दूसरा सासादन,
तीसरा मिश्र, चौथा असंयत सम्यक दृष्टि, पांचवा संयतासंयत, छठा प्रमत्त संयत, सातवां अप्रमत्त संयत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, दसवां सूक्ष्म सांपराय, 11वां उपशांत कषाय, 12वां क्षीण मोह, 13वां सयोग केवली और 14वां अयोग केवली है। इनमें से उपशांत कषाय के पूर्ववर्ती अपूर्वकरणादि 3 गुणस्थानवर्ती उपशमक और क्षपक दोनों प्रकार के होते हैं। छठे से लेकर 14वें तक 9 गुणस्थानों में रहने वाले मनुष्यों में बाह्य रूप की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। सब निर्ग्रंथ मुद्रा के धारक हैं, परंतु आत्मा की विशुद्धता की अपेक्षा से उनमें भेद है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही उनमें विशुद्धता बढ़ती जाती है। प्रथम से लेकर संयतासंयत नामक 5वें गुणस्थान तक जिस प्रकार रूप बाह्यवेश की अपेक्षा भेद है, उसी प्रकार आत्मविशुद्धि को अपेक्षा भी भेद है। इन गुणस्थानों में से सबसे अधिक सुख तो क्षायिक लब्धियों को प्राप्त करने वाले सयोग केवली और अयोग केवली के होता है। इनका सुख अंतरहित होता है तथा इंद्रिय संबंधी विषयों से उत्पन्न नहीं होता। उनके बाद उपशमक अथवा क्षपक दोनों प्रकार के अपूर्वकरणादि जीवों के कषायों के उपशमक अथवा क्षय से उत्पन्न होने वाला परम सुख होता है। तदंतर उनसे कम एक निद्रा, 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 4 विकथा और 1 स्नेह, इन 15 प्रमादों से रहित अप्रमत्त संयत जीवों के प्रशम रसरूप सुख होता है। उनके बाद हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त प्रमत्त संयत जीवों के शांतिरूप सुख होता है। तदंतर हिंसा आदि 5 पापों से यथाशक्ति एक देश निवृत्त होने वाले संयतासंयत जीवों के महातृष्णा पर विजय प्राप्त होने के कारण सुख होता है। उनके बाद अविरत सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि हिंसादि पापों से एक देश भी विरत नहीं है, तथापि तत्व श्रद्धान से उत्पन्न सुख का उपभोग करते ही है। उनके पश्चात परस्पर विरुद्ध सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप परिणामों को धारण करने वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के अंतःकरण सुख और दुख दोनों से मिश्रित रहते हैं। सम्यक दर्शन को उगलने वाले सासादन सम्यक दृष्टि जीवों का अंतर्भाव उस प्रकार का होता है जिस प्रकार का दूध और घी से मिश्रित शक्कर खाकर उसकी डकार लेने वालों का होता है। भावार्थ सम्यक्त्व के छूट जाने से सासादन सम्यक दृष्टि जीवों को सुख तो नहीं होता, किंतु सुख का कुछ आभास होता है। जिस प्रकार की दूध, घी, शक्कर आदि खाने वालों को पीछे से उसकी डकार द्वारा मधुर रस का आभास मिलता है, उसी प्रकार इनके सुख का आभास जानना चाहिए। तदंतर जो स्वप्न के राज्य के समान बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले सप्त प्रकृतिक मोह से अत्यंत मूढ़ हो रहा है, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव को सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है। विशेषार्थ मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान के निम्न प्रकार 14 भेद हैं। 1 मिथ्या दृष्टि, 2 सासादन, 3 मिश्र, 4 असंयत सम्यक दृष्टि, 5 संयतासंयत, 6 प्रमत्त संयत, 7 अप्रमत्त संयत, 8 अपूर्वकरण, 9 अनिवृत्तिकरण, 10 सूक्ष्म सांपराय, 11 उपशांत मोह, 12 क्षीण मोह, 13 संयोग केवली और 14 अयोग केवली। इनमें से प्रारंभ के 12 गुणस्थान मोह के निमित्त से होते हैं और अंत के 2 गुणस्थान योग के निमित्त से। मोह कर्म को 1 उदय, 2 उपशम, 3 क्षय और 4 क्षयोपशम, ऐसी 4 अवस्थाएं संक्षेप में होती हैं। इन्हीं के निमित्त से जीव के परिणामों में तारतम्य उत्पन्न होता है। उद्याबाधा पूर्ण होने पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार कर्मों के निषेकों का अपना फल देने लगना उदय कहलाता है। उपशमंतर मुहूर्त के लिए कर्म निषेकों के फल देने की शक्ति का अंतर्हित हो जाना उपशम कहलाता है। जिस प्रकार निर्मली या फिटकिरी के संबंध से पानी की कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्रादि का अनुकूल निमित्त मिलने पर कर्म के फल देने की शक्ति अंतर्हित हो जाती है। क्षय कर्म प्रकृतियों का समूल नष्ट हो जाना क्षय है।
जिस प्रकार मलिन पानी में से कीचड़ के परमाणु बिल्कुल दूर हो जाने पर उसमें स्थायी स्वच्छता आ जाती है, उसी प्रकार कर्म परमाणुओं के बिल्कुल निकल जाने पर आत्मा में स्थायी स्वच्छता उद्भूत हो जाती है। क्षयोपशम वर्तमान काल में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों को उद्याभावी क्षय और उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद्वस्थारूप उपशम तथा देशघाती प्रकृति का उदय रहना, इसे क्षयोपशम कहते हैं। कर्म प्रकृतियों की उद्यादि अवस्थाओं में आत्मा के जो भाव होते हैं उन्हें क्रमशः औद्यिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। जिसमें कर्मों की उक्त अवस्थाएं कारण नहीं होती उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। अब गुणस्थानों के संक्षिप्त स्वरूप का निदर्शन किया जाता है। 1. मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्व, सम्यम मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उद्य से जिसकी आत्मा में अतत्व श्रद्धान उत्पन्न रहता है उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं। इस जीव को न स्वपर का भेद ज्ञान होता है, न जिन प्रणीत तत्व का श्रद्धान होता है और न आप्त आगम तथा निग्रंथ गुरु पर विश्वास ही होता है। 2. सासादन सम्यक्दृष्टि सम्यक्दर्शन के काल में एक समय से लेकर 6 आवली तक का काल बाकी रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने के कारण जो चतुर्थ गुणस्थान से नीचे आ पड़ता है परंतु अभी मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में नहीं आ पाया है उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। इसका सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी का उदय आ जाने के कारण आसादन अर्थात विराधना से सहित हो जाता है। 3. मिश्र सम्यक दर्शन के काल में यदि मिश्र अर्थात सम्य मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो यह चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर तीसरे मिश्र गुणस्थान में आ सकता है। जिस प्रकार मिले हुए दही और गुड़ का स्वाद मिश्रित होता है उसी प्रकार इस गुणस्थानवी जीव का परिणाम भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से मिश्रित रहता है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर ही तृतीय गुणस्थान में आता है परंतु सादी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम गुणस्थान से भी तृतीय गुणस्थान में पहुंच जाता है। 4. असंयत सम्यक दृष्टि नादि मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 5 प्रकृतियों के और सादी मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्व, सम्य मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व प्रकृति और अनंतान बंधो चतस्क, इन 7 अथवा 5 प्रकृतियों के उपशमादि होने पर जिसकी आत्मा में तत्व श्रद्धान तो प्रकट हुआ है परंतु अप्रत्याख्यानावरणादि कषायों का उदय रहने में संयम भाव जागृत नहीं हुआ है उसे असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। 5. संयता संयता प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने पर जिसके एक देश चरित्र प्रकट हो जाता है उसे संयता संयत कहते हैं। यह त्रस हिंसा से विरत हो जाता है इसलिए संयत कहलाता है और स्थावर हिंसा से विरत नहीं होता इसलिए असंयत कहलाता है। इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम और प्रत्याख्यानावरण कषाय के उद्य में तारतम्य होने से दार्शनिक आदि 11 अवान्तर भेद हैं। 6. प्रमत्त संयत प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम और संज्वलन का तीव्र उदय रहने पर जिसकी आत्मा में प्रमाद सहित संयम प्रकट होता है उसे प्रमत्त संयत कहते हैं। इस गणस्थान का धारक नग्न मुद्रा में रहता है। यद्यपि यह हिंसादि पापों का सर्वदेश त्याग कर चुकता है तथापि संज्वलन चतस्क का तीव्र उदय साथ में रहने से इसके 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा तथा स्नेह, इन 15 प्रमादों से इसका आचरण चित्रल दूषित बना रहता है। 7. अप्रमत्त संयत संज्वलन के तीव्र उद्य की अवस्था निकल जाने के कारण जिसकी आत्मा से ऊपर कहा 15 प्रकार का प्रमाद नष्ट हो जाता है उसे अप्रमत्त संयत कहते हैं। इसके स्वस्थान और सातिश्य की अपेक्षा 2 भेद हैं। जो छठे और 7वें गुणस्थान में ही झूलता रहता है वह स्वस्थान कहलाता है और जो उपृतन गुणस्थान में चढ़ने के लिए अधःकरण रूप परिणाम कर रहा है वह सातिशय अप्रमत्त संयत कहलाता है। जिसमें समसमय अथवा भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं उसे अधःकरण कहते हैं। 8. अपूर्वकरण जहाँ प्रत्येक समय में अपूर्व पूर्वन विनन्वीन ही परिणाम होते हैं उसे अपूर्वकरण कहते हैं। इसमें समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं
परंतु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं। 9. अनिवृत्तीकरण, जहाँ सम समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश ही और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं, उसे अनिवृत्तीकरण कहते हैं। ये अपूर्व करणादि परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धता को लिए हुए होते हैं तथा संज्वलन चतुष्क के उद्यकी मंदता में क्रम से प्रकट होते हैं। 10. सूक्ष्म सांपराय, जहाँ केवल संज्वलन लोभ का सूक्ष्म उदय रह जाता है, उसे सूक्ष्म सांपराय कहते हैं। अष्टम गुणस्थान से उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, ये 2 श्रेणियां प्रकट होती हैं। जो चारित्र मोह का उपशम करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे उपशम श्रेणी में आरूढ़ होते हैं, और जो चारित्र मोह का क्षय करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं। परिणामों की स्थिति के अनुसार उपशम या क्षपक श्रेणी में यह जीव स्वयं आरूढ़ हो जाता है, बुद्धिपूर्वक आरूढ़ नहीं होता। क्षपक श्रेणी पर क्षायिक सम्यक दृष्टि ही आरूढ़ हो सकता है, पर उपशम श्रेणी पर औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यक दृष्टि आरूढ़ हो सकते हैं। यहाँ विशेषता इतनी है कि जो औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होगा, वह श्रेणों पर आरूढ़ होने के पूर्व अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर उसे सत्ता से दूर कर द्वितीय औपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जो उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होता है, वह सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान के अंत तक चारित्र मोह का उपशम कर चुकता है, और क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है, वह चारित्र मोह का क्षय कर चुकता है। 11. उपशांत मोहोपशम श्रेणी वाला जीव 10वें गुणस्थान में चारित्र मोह का पूर्ण उपशम कर 11वें उपशांत मोह गुणस्थान में आता है। इसका मोह पूर्ण रूप में शांत हो चुकता है और शरद ऋतु के सरोवर के समान इसकी सुंदरता होती है। अंतर्मुहूर्त तक इस गुणस्थान में ठहरने के बाद यह जीव नियम से नीचे गिर जाता है। 12. क्षोण मोह क्षपक श्रेणी वाला जीव 10वें गुणस्थान में चारित्र मोह का पूर्ण क्षय कर 12वें क्षीण मोह गुणस्थान में आता है। यहाँ इसका मोह बिल्कुल ही क्षीण हो चुकता है और स्फटिक के भाजन में रखे हुए स्वच्छ जल के समान इसकी स्वच्छता होती है। 13. सयोग केवली 12वें गुणस्थान के अंत में शुक्लध्यान के द्वितीय पाद के प्रभाव से ज्ञानावरणादि कर्मों का युगपत क्षय कर जीव 13वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। यहाँ इसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसलिए केवली कहलाता है, और योगों को प्रवृत्ति जारी रहने से सयोग कहा जाता है। दोनों विशेषताओं को लेकर इसका सयोग केवली नाम प्रचलित है। 14. अयोग केवली, जिनकी योगों की प्रवृत्ति दूर हो जाती है, उन्हें अयोग केवली कहते हैं। यह जीव इस गणस्थान में इउरीला इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतने ही काल तक ठहरता है। अनंतर शुक्लध्यान के चतुर्थ पाद के प्रभाव से सत्ता में स्थित 85 प्रकृतियों का क्षय कर एक समय में सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है। आचार्य जिनसेन ने उक्त 14 गुणस्थानों में सुख के तारतम्य का भी विचार किया है। सुख आत्मा का गुण है और वह उसमें सदा विद्यमान रहता है, परंतु मोह के उद्य से उसका विभाव परिणमन होता रहता है। अतः जो मोह का संपर्क आत्मा से दूर होता जाता है, त्यों सुख गुण अपने स्वभाव रूप परिणमन करने लगता है। मिथ्या दृष्टि जीव के मोह का पूर्ण उदय है, इसलिए उसके सुख का बिल्कुल अभाव बतलाया है। मिथ्या दृष्टि जीव के जो विषय संबंधी सुख देखा जाता है, वह सुख का स्वाभाविक रूप न होकर वैभाविक रूप ही है। 12वें गुणस्थान में मोह का संपर्क बिल्कुल छूट जाता है, इसलिए वहाँ सुख स्वभाव रूप में प्रकट हो जाता है, परंतु वहाँ उस सुख को वेदन करने के लिए अनंत ज्ञान का अभाव रहता है, इसलिए उसे अनंत सुख नहीं कहते। केवल ज्ञान होने पर वही सुख अनंत सुख कहलाने लगता है। 1 ज्ञानावरण, 2 दर्शनावरण, 3 वेदनीय, 4 मोहनीय, 5 आयु, 6 नाम, 7 गोत्र और 8 अंतराय के भेद से कर्म 8 प्रकार के हैं। इनमें से ज्ञानावरण कर्मपट के समान सम्यक ज्ञान को ढकने वाला है। दर्शनावरण कर्म द्वारपाल के समान श्रेष्ठ दर्शन को रोकने वाला है। वेदनीय कम मधु से लिप्त तलवार को तीक्ष्ण धारा के समान माधुर्य को धारण करने वाला है। मोह कर्म मदिरा के समान बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न करने वाला है। आयु कर्म सुदृढ़ बेड़ी के समान किसी निश्चित गति में रोकने वाला है।
नामकर्म चित्रकार के समान विचित्र आकारों को सृष्टि करने वाला है। गोत्रकर्म कुम्हार के समान उच्च नीच का व्यवहार करने वाला है और अंतराय कर्म भंडारी के समान प्राप्त होने योग्य पदार्थों में विघ्न करने वाला है। इस प्रकार फल देने वाले 8 प्रकार के कर्मों से ये प्राणी मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में निरंतर बद्ध होते रहते हैं। दूसरे गुणस्थान से लेकर अंतिम गुणस्थान तक के 13 गुणस्थानों में नियम से जीवों के भव्यपना ही रहता है और प्रथम गुणस्थान में भव्यपना तथा अभव्यपना दोनों ही संभव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्तिपूर्वक जो जीव मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हैं, वे भव्य कहलाते हैं और जो इनसे विपरीत है वे अभव्य कहे जाते हैं। जो विशुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कुचारित्र रूपी लक्षण से युक्त हैं, वे आसन्न भव्य हैं और उनकी आसन्न भव्यता आधुनिक पुरुषों के द्वारा भी जानी जा सकती है। परंतु दूर भव्यता और अभव्यता सदा आप्त भगवान के वचनों से ही जानी जा सकती है, क्योंकि वह साधारण प्राणियों के हेतु का विषय नहीं है, अर्थात साधारण व्यक्ति उसे हेतु द्वारा जान नहीं सकते। यह भव्यत्व और अभव्यत्व भाव जीव का स्वाभाविक पारिणामिक भाव है तथा एक बर्तन में भरकर सीजने के लिए अग्नि पर रखे हुए सीजने वाले और न सीजने वाले उड़द के समान है। भावार्थ, भव्य जीव निमित्त मिलने पर सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं और अभव्य जीव बाह्य निमित्त मिलने पर भी निज की योग्यता न होने से सिद्ध पर्याय नहीं प्राप्त कर पाते। भव्य जीवों का संसार सागर अनादि और शांत है तथा सामान्य भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। अभव्य जीव राशि का संसार सागर व्यक्ति तथा समूह दोनों की अपेक्षा अनादि अनंत है। संसार में जीवों की 2 राशियां हैं, एक भव्य और दूसरी अभव्य। ये दोनों ही प्रकार की राशियां अनंत है, मिथ्यात्व कर्म के उद्य से दुख भोगती रहती है और कालद्रव्य के समान अक्षय अविनाशी है। अर्थात जिस प्रकार कालद्रव्य का कभी अंत नहीं होता, उसी प्रकार उन दोनों राशियों का भी कभी अंत नहीं होता। ये जीव द्रव्य की अपेक्षा नित्य हैं, पर्याय को अपेक्षा अनित्य हैं तथा एक साथ दोनों की अपेक्षा उभयात्मक नित्यानित्यात्मक है। मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय के द्वारा कलुषित हो रहे हैं तथा जिसका छूटना कठिन है, ऐसे पाप कर्म का निरंतर बंध करते हुए दुहखो हो चारों गतियों में घूमते रहते हैं। जिनकी आत्मा निरंतर रौद्र ध्यान से मलिन है, जो बहुत आरंभ और परिग्रह से सहित है, मिथ्यादर्शन तथा ज्ञान मद, पूजा मद आदि 8 मदों से क्लेश उठाते हैं, जिनकी दृष्टि अत्यंत अनिष्ट रूप है, जो आत्म प्रशंसा में तत्पर हैं, निंदनीय हैं, दूसरे की निंदा से आनंद मानते हैं, दूसरे का धन हरण करने के लोभी हैं, जिन्हें भोगों को तृष्णा अत्यधिक है, जो मधु, मांस और मदिरा का आहार करते हैं, ऐसे कर्मभूमि के मनुष्य और व्याघ्र, सिंह आदि तियंश नरकायु का बंध करते हैं। एवं जहाँ अत्यंत शीत और उष्णता से शरीर जल रहे हैं, ऐसे नरक कुंडों में अत्यंत क्रोधी नारकी उत्पन्न होते हैं। वहाँ इन नारकियों के खंड खंड हो जाते हैं। वहाँ न वह द्रव्य है, न क्षेत्र है और न वह काल की कला भी है जहाँ नारको जीवों के दुख का स्वाभाविक विश्राम हो सके। उन नारकियों के यदि एक साधारण लाभ है तो यही कि उनका अकाल में मरण नहीं होता। संसार के समस्त प्राणियों को चिरकाल तक जीवित रहना प्रिय है, सो यह चिरजीवन नारकियों को सुलभ है। रत्न प्रभा को आदि लेकर महातमह प्रभा पर्यंत 7 पृथ्वियों में नारकियों की आयु का प्रमाण क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर जानना चाहिए। यह इनकी उत्कृष्ट स्थिति है। पूर्व नरकों की जो उत्कृष्ट स्थिति है, वही एक समय अधिक होने पर आगामी नरकों को जघन्य स्थिति कहलाती है। प्रथम नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है। जो क्रोध, मान, महामाया और लोभ के कारण चिंतातुर है तथा आर्तध्यान रूपी बड़ी भारी भंवर के कारण जिनका मन निरंतर घमता रहता है, ऐसे मिथ्यादृष्टि तिर्यंच, मनुष्य, देव और नार की त्रसस्थावर जीवों से भरी हुई तिर्यंचक्ति को प्राप्त होते हैं। तिर्यंचक्ति में जन्म लेने वाले प्राणों पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय,
वायुकाय और वनस्पतिकाय में बार बार जन्म लेने का दुहक भोगते रहते हैं। कितने ही कृमि आदि 2 इंद्रियों में, यूक आदि तोन इंद्रियों में, भ्रमर आदि चतुरिंद्रियों में और पक्षी, मत्स्य, मृग आदि पंचेंद्रियों में चिरकाल तक दुहक भोगते हैं। कर्मभूमिज तियंचों की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 1 करोड़ वर्ष पूर्व की है तथा भोगभूमिज तियंचों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन्य 1 पल्य प्रमाण है। जो मनुष्य स्वभाव से हो सरल हैं, स्वभाव से हो कोमल हैं, स्वभाव से ही भद्र हैं, स्वभाव से ही पाप भीरु हैं और स्वभाव से ही मधुमांसादि सावध्य आहार के त्यागी हैं, वे उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं। तथा जो खोटे कर्म करते हैं वे खोटी मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं। पाप कर्मों की निर्जरा होने से कितने ही तिर्यंच तथा नारकी और शुभ कर्म करने वाले देव भी उत्तम पर्याय प्राप्त करते हैं। आर्य तथा म्लेच्छ कुल से भरा हुआ मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होने से तथा प्रियजनों के साथ वियोग होने के कारण जीवों को दुख ही प्राप्त होता रहता है। कितने ही मनुष्यों को यद्यपि इच्छित पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं और प्रियजनों के साथ उनका समागम भी होता रहता है, तथापि विश्वरूपी ईंधन के द्वारा उनकी इच्छारूपी अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है, इसलिए उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य भव सम्यक दर्शनादि को धारण करने वाले किन्हीं निकट भव्य जीवों को मोक्ष का कारण होता है, वही मनुष्य भव मोहपूर्ण चित्त को धारण करने वाले दूरानुदूर भव्य जीवों को दीर्घन संसार का कारण है। समस्त कर्मभूमियों और भोगभूमियों में मनुष्यों की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति तिर्यंचों के समान जानना चाहिए। जो केवल जल, वायु अथवा वृक्षों के मूल, पत्र तथा फलों का भक्षण करते हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत शांत है, जिन्होंने कषाय तथा इंद्रियों के निग्रह का अभ्यास कर लिया है, जो बाल तप करते हैं तथा जो कायक्लेश करने में तत्पर रहते हैं, ऐसे तापसी और अकाम निर्जरा से युक्त बंधनबद्ध तिर्यंच, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तथा अल्प वृद्धि के धारक कल्पवासी देव होते हैं। ये सब मिथ्यादर्शन से मलिन होते हैं। इनमें जो कंदर्प नाम के देव हैं, वे निरंतर काम से आकुलित रहते हैं। अभियोग्य जाति के देव सभा में बैठने के अयोग्य होते हैं और किल्विषक देव सदा संक्लेश का अनुभव करते रहते हैं। ये बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक देवों के महाभ्युदय से युक्त ऐश्वर्यं को देखकर तथा देव होने पर भी अपनी दुर्गति का विचार कर दुहक से पीड़ित होते हुए मानसिक दुहक उठाते रहते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ होने से भव्य जीव भी अभव्य की तरह संसार के दुहकरूपी महासागर में गोता लगाते रहते हैं। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 1 सागर है, व्यंतर देवों की 1 पल्य प्रमाण है और जवन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 1 पल्य है, जघन्य स्थिति पल्य के 8वें भाग प्रमाण है और स्वर्गवासी देवों को उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर तथा जघन्य स्थिति कुछ अधिक 1 पल्य प्रमाण है। जब कोई भव्य जीव क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य, देशना तथा अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के भेद से 3 प्रकार को करण लब्धि इन 5 लब्धियों को प्राप्त करता है, तब वह आत्मविशुद्धि के अनुसार दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय कर सर्वप्रथम औपशमिक, फिर क्षयोपशमिक और तदंतर क्रम से क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न कर उसका अनुभव करता है। सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद कितने ही भव्य जीव चारित्र मोह के क्षयोपशम से चारित्र प्राप्त कर कर्मों का क्षय करते हैं, तदंतर निर्वाण को प्राप्त कर अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य से युक्त होते हुए मोक्ष में निवास करते हैं। जो भव्य जीव चारित्र मोह की अत्यंत प्रबलता से चारित्र नहीं धारण कर पाते हैं, वे निश्चल सम्यकत्व के प्रभाव से ही देवायु का बंध कर लेते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य संयतासंयत अर्थात देश चारित्र के धारक हैं, वे सौधर्म से लेकर अच्युत स्वगन तक के कल्पों में बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक देव होते हैं। जो मनुष्य सराग संयम से श्रेष्ठ तथा निर्दोष संयम के धारक हैं, उनमें से कितने ही कल्पवासी देव होते हैं और कितने ही कल्पातीत देव। नवग्रैवेयक
नव अनुदिश तथा पंच अनुत्तर विमानों में रहने वाले देव कल्पातीत कहलाते हैं। कल्पवासी देव इंद्रादिक के भेद से अनेक प्रकार के हैं और कल्पातीत देव केवल हेमिंद्र कहलाते हैं, उनमें भेद नहीं होता। इन सभी ने सन्मार्ग में चलकर जो उत्तम तप किया था वे देव गति में उसके फलस्वरूप सुख का उपभोग करते हैं। सौधर्मैशान स्वर्ग में देवों की आयु कुछ अधिक 2 सागर, सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में कुछ अधिक 7 सागर, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में कुछ अधिक 10 सागर, लांतव 1 10 सागर प्रमितायुष्काः। कुछ अधिक आयु घातायुष्क जीवों की अपेक्षा है। इसका संबंध 12वें स्वर्ग तक ही रहता है, क्योंकि घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति यहीं तक होती है। जो उपृतन स्वर्गों की आयु बांधकर पोछे संक्लेश रूप परिणाम हो जाने के कारण नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, वे घातायुष्क कहलाते हैं। इनकी आयु निश्चित आयु से आधा सागर अधिक होती है। कापिष्ट स्वर्ग में कुछ अधिक 14 सागर, शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में कुछ अधिक 16 सागर, शतार सहस्रार में कुछ अधिक 18 सागर, आनत प्राणत स्वर्ग में 20 सागर और आरण अच्युत स्वर्ग में 22 सागर प्रमाण आयु है। नव ग्रैवेयकों में एक एक सागर बढ़ती हुई आयु है, अर्थात प्रथम ग्रैवेयक में 22 सागर की आयु है और आगे के ग्रैवेयकों में एक एक सागर की बढ़ती हुई 9वें ग्रैवेयक में 31 सागर की हो जाती है। पूर्व स्वर्गों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही एक समय अधिक होने पर आगे आगे के स्वर्गों की जघन्य स्थिति होती है। नव अनुदिशों में 32 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और एक समय अधिक 31 सागर जघन्य स्थिति है। पंच अनुत्तर विमानों में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है और सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर बाकी 4 अनुत्तरों में जघन्य स्थिति एक समय अधिक 32 सागर प्रमाण है। सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य स्थिति नहीं होती, वहां सब एक ही समान स्थिति के धारक होते हैं। सौधर्म स्वर्ग में देवियों की उत्कृष्ट स्थिति 5 पल्य प्रमाण है। उसके आगे सहस्रार स्वर्ग तक प्रत्येक स्वर्ग में 2-2 सागर अधिक है। उसके आगे 7-7 सागर अधिक है। इस तरह 16वें स्वर्ग में 55 पल्य की आयु है। उसके आगे स्त्रियों का सद्भाव नहीं है। कर्मों को सामर्थ्य से समस्त कल्पवासिनी देवियों का उत्पाद सदा पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होता है। मोह का तीव्र उदय होने से ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर और सौधर्म तथा ऐशान स्वर्ग के निवासी देव काम से मैथुन करते हैं। मोह का मध्यम उदय होने से सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देव स्पर्श मात्र से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देवदेवियों की कामबाधा परस्पर के स्पर्श मात्र से शांत हो जाती है। ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट स्वर्ग के देव रूप मात्र से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव देवियों का रूप देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्ग के देव शब्द से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव देवियों के शब्द सुनने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। मोह का उदय अत्यंत मंद होने से आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्ग के देव मन से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव मन में देवियों का ध्यान आने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। उसके आगे सर्वार्थ सिद्धि तक के देव मोह का उदय अव्यक्त होने से प्रविचार रहित हैं, अर्थात उन्हें काम की बाधा उत्पन्न ही नहीं होती। वहां के अहमिंद्र शांति प्रधान सुख से युक्त होते हैं। सोधर्मम स्वर्ग से लेकर ऊपर के देव पूर्व को अपेक्षा स्थिति, द्युति, प्रभाव, सुख, लेशाओं की विशुद्धता, इंद्रिय तथा अवधिज्ञान के विषय की अपेक्षा अधिक है तथा गति, शरीर की ऊंचाई, अभिमान और परिग्रह की अपेक्षा होनहीन है। मुक्ति के कारणभूत महाअमूल्य रत्नत्रय के प्रभाव से जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य होती है तथा जहाँ इच्छा करते ही समस्त पदार्थों की सिद्धि हो जाती है, ऐसे देवों संबंधी सुख भोग कर वे देव स्वर्ग से च्युत हो विदेह, भरत और ऐरावत इन कर्म भूमियों में उत्तम पुरुष अथवा नारायण उत्पन्न होते हैं। कितने ही देव 9 निधियों और 14 रत्नों से सहित 6 खंडों के प्रभु होते हैं, अर्थात चक्रवर्ती होते हैं। इनकी अंतिम क्रियाएं मोक्ष सुख प्राप्त करने में समर्थ होती हैं।
कितने ही 2-3 भव धारण कर मोक्ष चले जाते हैं। कोई बलभद्र होते हैं और वे स्वर्गण अथवा मोक्ष जाते हैं, तथा पूर्वम भव में निदान बांधने वाले कितने ही लोग नारायण एवं प्रतिनारायण होते हैं। जिन्होंने पूर्वम भव में शुभ 16 कारण भावनाओं का अभ्यास किया है, ऐसे कितने ही लोग कीर्ति के धारक तीर्थंकर होते हैं और वे तीनों जगत का प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन ही जिसकी स्थिर जड़ है, जो ज्ञान रूप पिंड पर टिका हुआ है, चारित्र रूपी स्कंध को धारण करने वाला है, नैरूपी शाखाओं और उपशाखाओं से सहित है, तथा मनुष्य और देवों की लक्ष्मी रूप जिसमें फूल लग रहे हैं, ऐसे जिनशासन रूपी वृक्ष की जो सेवा करते हैं, वे उसके अग्रभाग पर स्थित निर्वाण रूपी महाफल को प्राप्त होते हैं। निर्वाण रूपी फल में उत्पन्न होने वाले परमानंद स्वरूप श्रेष्ठ सुखरूपी रस को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठी निर्वाण को प्राप्त हो सिद्धालय में सदा विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार का धर्मोपदेश सुनकर वह लोकत्रय रूपी कमलिनी मोक्षमार्ग रूपी सूर्यम संसगम प्रमुदित हो सुशोभित हो उठो। जो पहले से ही प्रशस्त अनुरागले सहित थे, ऐसे तीनों लोकों के जीव धर्म श्रवण कर अग्नि से शुद्ध हुए निर्मल जाति के रत्नसमूह की शोभा धारण कर रहे थे। जिस प्रकार मेघमाला अवशिष्ट धूलि के समूह को शांत कर देती है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान को सद्धर्मदेशना जगतत्रय के जीवों की समस्त भ्रांति को शांत कर देती है। अथानंतर जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के बाद देवों ने उसका अनुसंधान किया, तथा कुछ देव दंदभी के समान शब्द करते, पुष्पवृष्टि एवं रत्नवृष्टि करते हैं वन के एक देश में स्थित एक महामुनि की स्तुति करने लगे। इंद्रों के द्वारा पूजित उन श्रेष्ठ मुनि का नाम सुनकर अत्यधिक आश्चर्य से युक्त राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी को नमस्कार कर पूछा कि हे भगवन, हे पूज्य, कृपा कर कहिए कि देवलोग जिनको पूजा कर रहे हैं, ऐसे ये मुनि किस नाम के धारक हैं? इनका क्या वंश है और आज किस अतिशय को प्राप्त हुए हैं? तदंतर जिनका अहंकार नष्ट हो गया था और जिन्होंने आगम तथा अनुमान के द्वारा जानने योग्य पदार्थों को जान लिया था, ऐसे श्रुतकेवली श्री गौतम स्वामी आश्चर्य से भरे हुए राजा श्रेणिक से कहने लगे कि हे महाराज श्रेणिक, मैं सद्बुद्धि के धारक इन श्रीमान मुनिराज का नाम, वंश और महात्म्य सब तुम्हारे लिए कहता हूँ, सो श्रवण कर। हे पृथ्वीपते, इस पृथ्वी पर जो जितशत्रु नाम का प्रसिद्ध राजा था, वह आपके कर्णगोचर हुआ होगा। जो हरिवंश रूपी आकाश का सूर्य था, जिसने अन्य राजाओं की स्थिति को अभिभूत कर दिया था, जिसने राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर जिनेंद्र देव के समीप प्रव्रज्यादीक्षा धारण की थी, तथा जिसने अन्य लोगों के लिए कठिन बाह्य और आभ्यंतर तप किया था, आज वही राजा जितशत्रु घातिया कर्मों को नष्ट कर आश्चर्य उत्पन्न करने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ है। इसीलिए जिनमार्ग की प्रभावना करने वाले समस्त देवों ने मिलकर रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक इन मुनिराज की पूजा की है। तदंतर जिसे कुतूहल उत्पन्न हो रहा था, ऐसे श्रेणिक राजा ने भक्तिपूर्वक पुनः प्रणाम कर गंधर से इस प्रकार पूछा कि हे भगवन, यह हरिवंश कौन है, कब और कहाँ उत्पन्न हुआ है, तथा इसका मूल कारण कौन पुरुष है? प्रजा को रक्षा करने में समर्थ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से सहित ऐसे हरिवंश में कितने राजा हो चुके हैं? यह कह राजा श्रेणिक ने पुनः कहा कि मैं इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों, नारायणों और प्रतिनारायणों का समस्त चरित वंशों की उत्पत्ति और लोकालोक का विभाग सुनना चाहता हूँ, सो आप कहने के योग्य हैं। यह सुन गौतम स्वामी ने कहा कि हे राजन, तूने ठीक प्रश्न किया है, तू सब ठीक ठीक श्रवण कर। मैं यथायोग्य कहता हूँ। हे श्रीमन, हे श्रेणिक, मैं सर्वप्रथम सुख दुख भोगने के स्थानभूत 3 लोक का स्थिर आकार कहता हूँ। फिर विविध वंशों के अवतार की बात करूँगा। तदंतर मनोहर अर्थ से युक्त हरिवंश की उत्पत्ति कहूँगा और तत्पश्चात श्रवण करने के इच्छुक तेरे लिए हरिवंश में उत्पन्न हुए राजाओं का कीर्तन करूँगा। भव्य जीव
श्री आप भगवान के उपदेश से देशकाल और स्वभाव से दूरवर्ती पदार्थों का भी विधिवत यथार्थ निश्चय कर लेते हैं। यथार्थ में सम्यक दृष्टि मनुष्यों का मोह इस संसार में पदार्थों का ठीक ठीक स्वरूप देखने में तभी तक अपना प्रभाव रख पाता है जब तक कि ज्ञानरूपी देदीप्यमान किरणों से युक्त श्री जिनेंद्र देवरूपी सूर्य का उदय नहीं होता। इस प्रकार जिसमें अरिष्टनेमि के पुराण का संग्रह किया गया है, ऐसे श्री जिनसेनाचार्य प्रणीत हरिवंश पुराण में श्रेणिक प्रश्न वर्णन नाम का तृतीय सर्ग समाप्त हुआ।